नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ हैं। ये मेरा हिंदी में सेकंड वीडियो है, पहला दूसरा वीडियो है और आप लोगों ने मुझे इतना इनकरेज किया है और इतना अच्छा कमेंट दिया है, तो मुझे लगा कि एक मुझे वीडियो करना चाहिए, दूसरा वीडियो हिंदी में, ताकि मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा कर सकूं। और थोड़ा बहुत मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ फर्मेंटेशन के बारे में। मेरा जो चैनल है, बहुत सारे लोगों ने आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है और मेरा जो एप्पल साइडर विनेगर का वीडियो देख के आप लोगों को अच्छा लगा, तो उसी का जो रिलेटेड जो मैं करती हूँ मेरे चैनल में, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात करना चाहती थी, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि फर्मेंटेशन क्या होता है और ये क्यों अच्छा होता है हमारे लिए। फर्मेंटेशन का जो बेनिफिट है उसको बताने से पहले मैं थोड़ा बोलना चाहूँगी फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जैसे आप सब्ज़ी यूज़ कर रहे हो या तो फिर कोई फल यूज़ कर रहे हो या तो फिर कोई ग्रेन्स यूज़ कर रहे हो, जैसे गेहूँ, बाजरा, ज्वार। तो जब हम इसको फर्मेंट करते हैं तो ईस्ट जो इसके अंदर ही रहता है, जैसे ईस्ट फ्रूट्स के स्किन में रहते हैं, फल का जो सब्ज़ी का जो स्किन होता है उसमें रहता है, छिलके में, या तो फिर ईस्ट आते हैं हवा से, हमारे बॉडी पे भी ईस्ट रहता है, ईस्ट हर जगह रहता है। तो ऐसे ईस्ट आ जाते हैं उसके अंदर अगर एक आइडियल एनवायरनमेंट मिल जाता है तो। जैसे हम लोग पानी के अंदर सॉल्ट देके डुबो के रखते हैं, या तो फिर पानी के अंदर हम शुगर देके उसमें डुबो के रखते हैं, तो ऐसे चालू होता है फर्मेंटेशन। इसका मतलब अगर हम सही एनवायरनमेंट पे फल सब्जी हम रखते और उसके जो छिलके हैं वहाँ से हमें खमीर मिलता है, जिसको हम ईस्ट बोलते हैं। ये बाहर से भी आते हैं, ईस्ट बैक्टीरिया वायु से भी आते हैं और ये लोग फर्मेंटेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं? जो ये फल होता है, जो ये सब्जी होता है, इसके अंदर जो मिठास रहते हैं जिसको हम सुक्रोज बोलते हैं, वहाँ से या तो फिर जो स्टार्च मिलता है उसको ये ईस्ट बैक्टीरिया ब्रेक डाउन कर देते हैं और यहीं से इनका शक्ति मिलता है और जिसमें से फर्मेंटेशन चालू हो जाता है। और जब ये फर्मेंटेशन बहुत दिन तक चलता है उसमें से हमको एसिड मिलता है, जिसको हम बायो या तो फिर ऑर्गेनिक एसिड बोल सकते हैं, जो हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। जैसे एसिटिक एसिड जो हमें विनेगर में मिलता है, जैसे लैक्टिक एसिड जो हमें दही में मिलता है। तो किस तरह के फर्मेंटेशन हम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करके हमें डिफरेंट काइंड ऑफ एसिड मिलता है। तो ये होता है फर्मेंटेशन। अब इसका बेनिफिट क्या है? जब फर्मेंटेशन होता है इसका काफ़ी सारे बेनिफिट होता है। पहला तो ये है, जैसे ग्रेन्स, गेहूँ, बाजरा, ज्वार जो हम लोग फर्मेंट करते हैं। फर्मेंटेशन एक बहुत ही ट्रेडिशनल प्रोसेस है। ये प्रक्रिया बहुत दिनों से होते आ रहा है, हमारे बुजुर्ग, हमारे एंसेस्टर्स भी करते थे। जैसे चावल, जब धान होता है खेती में, तो वो धान को हम भिगो के रखते हैं पानी में कुछ दिन, और उसी टाइम में थोड़ा बहुत फर्मेंटेशन होता है और इसके वजह से क्या होता है, इसके अंदर जो फाइटेज होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और इस धान को फिर हम बॉईल करके फिर उसको रिफाइन जो छिलके निकाल के फिर हमें चावल मिलता है। तो ये जो फाइटेट और फाइटिक एसिड रहते हैं इसको एंटी न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी को रोकते हैं, जो भी मिनरल्स और विटामिन्स मिलना चाहिए उसको एब्जॉर्ब, जो शोषण हमारे बॉडी कर सकते हैं उसको करने से ये रोकते हैं। पर जब हम बीज को फर्मेंट करते हैं तब जो एंजाइम्स उत्पन्न होता है वो ये फाइटेट और फाइटिक एसिड को ब्रेक कर देते हैं और उसकी वजह से जो भी मिनरल्स, विटामिन्स हमें मिलना चाहिए हमारे बॉडी को मिल जाता है। सेम होता है सब्जी और फल के साथ भी। कहा जाता है जब हम बीज को भिगो के रखते हैं अप टू 50% फाइटिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाता है, और जब हम इसको फर्मेंट करते हैं तो अप टू 96% फाइटिक बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाता है, और जिसकी वजह से हमें सारे जो हेल्थ बेनिफिट्स मिलना चाहिए मिल जाता है, और ऊपर से इसको डाइजेस्ट करना भी बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए बीज और अनाज को भिगो के रखना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप उसको फर्मेंट कर सकते हो तो और भी अच्छा है सेहत के लिए। हमारे एंसेस्टर स्मार्ट थे, उनको ये सब पता था शायद, और इसीलिए धान को वो लोग डायरेक्टली बॉईल नहीं करते थे, भिगो के रखते थे 3-4 दिन तक। तो ये तो हो गया पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है कि जब फर्मेंटेशन होता है उस टाइम एक गुड बैक्टीरिया भी उसमें मतलब क्रिएट होता है, मतलब क्रिएट नहीं होता है उस टाइम, उसको भी मतलब हिंदी में इतना प्रॉब्लम होता है मैं क्या बताऊँ।
गुड बैक्टीरिया भी उसमें मिलता है जब फार्मेंटेशन होता है। तो ये जो गुड बैक्टीरिया है इसको हम बोलते हैं प्रोबायोटिक। बहुत सारे लोग आजकल प्रोबायोटिक सप्लीमेंट लेते हैं, पर अगर आप फार्मेंटेड फूड ड्रिंक्स आप खाते हो पीते हो घर में, उसमें आपको नेचुरल प्रोबायोटिक मिलता है जो ये गुड बैक्टीरिया होता है। और ये जो गुड बैक्टीरिया होता है ये हमारे गाट जो होता है उसके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारे गाट में मतलब लाखों करोड़ों गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया रहता है। और इसका जब संतुलन जब खो जाता है तब हम बीमार पड़ जाते हैं। अगर गुड बैक्टीरिया ज़्यादा हो, बैलेंस अच्छा हो, तो हमारा जो इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छा रहता है। तो ये कहा जाता है कि 70% इम्यूनिटी जो है, 70 to 80% इम्यूनिटी हमारा गाट में रहता है। तो अगर आप फार्मेंटेड फूड खाते हो उसमें हमारा गाट हेल्थ बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि जो फार्मेंटेड फूड में जो गुड बैक्टीरिया है वो हमारा गाट में जाता है और वो अच्छा सा इन्वायरमेंट देते हैं जिसमें और भी गुड बैक्टीरिया थ्राइव करे। और इसके अलावा फार्मेंटेड फूड प्रीबायोटिक भी होता है जो प्रोबायोटिक का खाना है। तो हमारे गाट में जो गुड बैक्टीरिया जो प्रोबायोटिक हम बोलते हैं जो रहते हैं उसके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है थ्राइव करने के लिए, मतलब और भी अच्छे से उसका संख्या जो है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए फार्मेंटेड फूड अच्छा होता है हेल्थ के लिए। फार्मेंटेशन का तीसरा जो बेनिफिट है वो है स्वाद। जैसे आप नॉर्मल जो फ्रूट, सब्ज़ी, फल, ग्रेन्स जो आप खाते हो उसका तो एक स्वाद हमें मिलता है, अलग होता है। जब फार्मेंट करते हो उसका स्वाद जो है वो निखर के आता है। तो ये भी एक बेनिफिट है और एक एडवांटेज है हम बोल सकते हैं, जिसमें इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। और चौथा ये है कि जैसे आपका कुछ बैड हैबिट है, जैसे कोक, पेप्सी आप बहुत ज़्यादा पीते हो क्योंकि आपको वो जो सोडा का जो होता है फीलिंग, वो सोडा वो फिजीनेस आपको अच्छा लगता है, तो वो तो बहुत अनहेल्दी होता है कोक पेप्सी पीना। तो आप घर में एक फार्मेंटेड सोडा बना सकते हो जो आपको एग्जैक्टली सेम फीलिंग आपको दे सकता है, पर आपका उसमें हेल्थ बेनिफिट्स भी है और उसका टेस्ट भी एकदम कॉमर्शियल जो कोक पेप्सी होता है उसी को एकदम वैसे ही होता है टेस्ट। तो ये भी एक एडवांटेज है जब फार्मेंटेड फूड और ड्रिंक्स आप घर में बना के पीते हो या खाते हो। और जो फिफ्थ बेनिफिट है फार्मेंटेशन का वो है एसिड। जब हम फार्मेंट करते हैं उसमें नेचुरल एसिड क्रिएट होता है। जैसे हम विनीगर बनाते हैं घर में तो उसमें एसिटिक एसिड क्रिएट होता है। जब हम सब्ज़ी, फल इसको फार्मेंट करते हैं तो इसमें लैक्टिक एसिड क्रिएट होता है, जैसे दही में होता है लैक्टिक एसिड। सिमिलरली इसमें भी लैक्टिक एसिड क्रिएट होता है जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ये जो एसिड है ये ऑर्गेनिक एसिड है जो नेचुरली होता है, नेचुरली क्रिएट होता है, तो ये हमारे हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होता है। तो ये तो हो गया बेनिफिट ऑफ फार्मेंटेशन। अच्छा, इसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कौन सा खाना आप ऑलरेडी खाते हो या पीते हो और उसमें प्रोबायोटिक रहता है नेचुरली, पर आपको बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो आप लोगों को पता है दही, डॉक्टर बोलते हैं कि दही बहुत ज़्यादा लेना चाहिए, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो इसका भी यही रीज़न है क्योंकि दही जो है वो फार्मेंटेड फूड है। दूध से वो फार्मेंट होकर दही बनता है जो आप घर पे बनाते हो। और दही में गुड बैक्टीरिया या तो फिर जिसको हम प्रोबायोटिक बोल सकते हैं, प्रोबायोटिक कॉल्ड लैक्टोबैसिलस, जिसको हम लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, वो रहता है। और ये लैक्टोबैसिलस हमारे गाट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपको लैक्टोबैसिलस सिर्फ दही से नहीं, आपको सब्ज़ी से भी मिल सकता है, आपको फल से भी मिल सकता है। इसके बाद है कांजी। बहुत सारे लोग कांजी पीते हैं, स्पेशली पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत फेमस है कांजी, जो वो भी फार्मेंट करके ही बनता है। और इसका जो बेनिफिट है वो वैसे ही सेम बेनिफिट हमें मिलता है जो दही से मिलता है। तो इस तरह के आप घर में बना सकते हो कांजी, या तो फिर आप उसको अगर आप एयर टाइट बॉटल में रखोगे, जो नैरो माउथ एयर टाइट बॉटल में अगर आप रखोगे तो उसमें आप सोडा बना सकते हो। अच्छा, और जो फार्मेंट करके बनता है जैसे चीज़, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जो हम चीज़ खाते हैं वो भी फार्मेंट करके ही बनता है दही से। और जैसे चॉकलेट भी फार्मेंट करके ही बनता है। पर ये चॉकलेट या चीज़ में जो प्रॉब्लम होता है,
इसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं और बहुत सारे शुगर भी डालते हैं, तो उसके वजह से ये अनहेल्दी हो जाता है। स्पेशली जिन लोगों को वेट गेन नहीं करना है उन लोगों के लिए ये मतलब सूटेबल नहीं है। तो मेरा जो चैनल है उसमें मैं दिखाती हूँ कैसे आप घर में ही फल हो, सब्ज़ी हो, उसको लेके लैक्टो फर्मेंट कर सकते हो, या तो फिर आप वाइन बना सकते हो, या तो फिर आप सोडा बना सकते हो, या तो फिर आप सॉस बना सकते हो। जैसे आप बाहर में टोमेटो सॉस आप खरीद के खाते हो, उसका बहुत सारे सोडियम रहता है, प्रिजर्वेटिव रहता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है, पर उसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है। तो आप वो घर में आराम से बना सकते हो, जिसमें आपको प्रोबायोटिक भी मिलेगा, आपका स्वाद भी अच्छा है और हेल्थ भी है। लास्ट में जो है अचार, बहुत सारे लोग बोलते हैं अचार भी प्रोबायोटिक है। इसको लेके थोड़ा बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि जो हम फार्मेंट करते हैं, जो फार्मेंटेशन जो प्रोसेस है, उसमें हम कभी तेल नहीं डालते। फार्मेंटेशन का जो मीडियम होता है, या तो फिर आप सॉल्ट या तो फिर आप शुगर। तो ये जो सॉल्ट हम देते हैं, ज़्यादा सॉल्ट, एक मतलब फ़िक्स परसेंटेज हम देते हैं। कौन सा वेजिटेबल है उसके हिसाब से, कौन सा फ्रूट्स है उसके हिसाब से अलग अलग परसेंटेज होता है। एंड सॉल्ट शुगर में क्या होता है, ये जो गुड बैक्टीरिया है, जो ईस्ट है, ये सर्वाइव करते हैं, ये इसको खाना मिलता है। और दूसरा होता है जो बैड बैक्टीरिया, वो इसमें मतलब पैदा नहीं हो सकता। तो ये होता है प्रिजर्वेटिव, और ऊपर से इसका फार्मेंटेशन का आइडियल इसका एनवायरनमेंट भी मिल जाता है। पर जब अब उसमें तेल डालोगे तो उसमें क्या होगा, जो मैक्सिमम ईस्ट एंड बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तेल के वजह से ये ईस्ट एंड बैक्टीरिया, बहुत सारे ईस्ट एंड बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते। अगर तेल का जो मात्रा है वो कम है तो सर्वाइव करते हैं बहुत सारे ईस्ट एंड बैक्टीरिया, बट जब इसका मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सर्वाइव नहीं कर पाते। दूसरा जो बताना चाहूँगी, डोसा जो है वो भी फार्मेंट करके ही बनता है। चावल का हम फार्मेंट करते हैं, उसके बाद उसका जो बैटर बनता है। पर जब इसको आप कुक करते हो, जैसे आग में जब ये बनाते हो, इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई होता है। बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर हो जाता है तब उसमें गुड बैक्टीरिया जो है वो एकदम ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए जो फार्मेंटेड फूड है उसको अगर आप कुक करोगे तो वो उसका जो प्रोबायोटिक वाला जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। पर एक बेनिफिट फिर भी मिलता है, जो आपका फाइटेज है, जिसके वजह से आपका बॉडी वो जो बेनिफिट है वो एब्जॉर्ब नहीं करने देते हैं, वो फाइटेज ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये एक बेनिफिट मिलता है। पर गुड बैक्टीरिया जो रहता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है जब आप बहुत टेम्परेचर में इसको बनाते हो। तो इसीलिए डोसा फार्मेंटेड है, पर इसमें प्रोबायोटिक नहीं रहता है। ये बहुत सारे लोगों का गलतफहमी है। लोग बोलते हैं, बहुत सारे इंटरनेट में गलत इन्फॉर्मेशन है। लोग बोलते हैं कि जो प्रोबायोटिक रिच, जो नेचुरली प्रोबायोटिक रिच जो फूड है उसमें डोसा है, पर डोसा प्रोबायोटिक नहीं है। तो ये था थोड़ा बहुत जानकारी, फार्मेंटेशन क्या होता है और फार्मेंटेड फूड कौन कौन सा होता है और कौन सा फूड आप बना सकते हो। जैसे किमची हो गया जो कोरिया में बहुत फेमस होता है, शावरक्राउट जो जर्मनी में फेमस होता है और जो बनता है बांदा गोभी से, एंड और भी बहुत सारे फार्मेंटेड फूड होता है। अगर आप लोग मेरे चैनल में देखोगे बहुत सारे वीडियोस है और मैं तो कंटिन्यू वीडियोस बनाती रहती हूँ। हाँ, बहुत सारे वीडियोस मेरा हिंदी में नहीं है, हिंदी में मैंने अभी चालू किया है। अगर मेरा हिंदी समझने लायक है तो मैं कोशिश करूँगी हिंदी में भी बहुत सारे वीडियोस बनाने के लिए। पर जो इंग्लिश वीडियो है आप वो देख के भी आप बना सकते हो, उसमें रेसिपी लिखा रहता है। मेरा जो चैनल है पूरा ये फार्मेंटेशन को लेके ही है, मेरा कोई कुकिंग चैनल नहीं है। जो भी मैं बनाती हूँ या तो फिर फार्मेंटेड फूड, फार्मेंटेड ड्रिंक, या तो फिर जो फार्मेंटेड फूड और फार्मेंटेड ड्रिंक जो मैंने बनाया है उसको फिर कुक करके मैं दिखाती हूँ कैसे आप उसको मतलब बहुत टेस्टी बना सकते हो, खाने लायक बना सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे बताना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक और कमेंट तो आपको करना ही होगा। आज के लिए इतना ही। सुस्त रहिए, खुश रहिए, नमस्ते।